अभी पितामह भीष्म जो हैं उन्होंने प्राण त्यागे नहीं है। मन में एक भाव है, प्रभु का दर्शन मुझे हो जाए। रणभूमि में पड़े हुए हैं, यद्यपि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और फिर भी उन्होंने प्राणों को त्यागा नहीं। एक बार भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो क्या हुआ सज्जनों, मेरे प्रभु ने पांचों पांडव और पांचाली द्रौपदी को लिया और दादा भीष्म का अंतिम दर्शन करने को जा रहे हैं। ध्यान से सुने, क्या हमने भी हमारे जीवन में ऐसा कार्य किया है? कौन आता है हमारे पास में मृत्यु के समय? या तो चाचा जी के आएंगे या ताऊ जी के आएंगे, व्यवहार होगा तो पड़ोसी आएंगे, पैसा होगा घर में तो अच्छे डॉक्टर आएंगे, लेकिन कोई साधु महात्मा, कोई संत या भगवंत का दर्शन मरते समय नहीं होगा। और वही जरूरी है, अपने जीवन में कुछ ऐसा नियोजन करो, उसके लिए भैया मृत्यु के समय भगवान भी सामने आ जाएं। आज पितामह के दर्शन के लिए केवल भगवान नहीं, साधु संत महात्मा, देवता, ऋषि मुनि, बड़े बड़े महाराज, सप्तऋषि जो हैं वो भी पंक्ति बना करके लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं। बारी बारी से नंबर आ रहा है सबका। लिखा है भागवत में, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायण बृहदप्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुता। कौन आ रहे हैं? महात्मा पर्वत, देवर्षि नारद, भगवान धौम्य, वेद व्यास जी, भरद्वाज, श्री वशिष्ठ जी महाराज, रेणुका सुत भगवान परशुराम जी अपने शिष्यों के सहित सब लाइन लगा करके पितामह का दर्शन हो रहा है। महाराज नंबर से दर्शन कर रहे हैं, बारी बारी से प्रणाम कर रहे हैं और सब लाइन बना करके चलते जा रहे हैं। लिखा है वशिष्ठ, इंद्र, गौतम इत्यादि बड़े बड़े महात्मा दर्शन कर रहे हैं और भैया उसी लाइन में भगवान लगे हुए हैं, पांडव लगे हैं, पांचाली द्रौपदी लगी हैं। सब ने बारी बारी से दर्शन किया, प्रणाम किया, भगवान का नंबर आया, भगवान ने भी प्रणाम किया। दादाजी द्वारकाधीश का प्रणाम स्वीकार करो। पितामह के नेत्र सजल हो गए और प्रणाम स्वीकार करते हुए कहा, हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, एक निवेदन मेरा सुनोगे? भगवान बोले, क्या? आप मेरे पैरों की तरफ खड़े हो जाओ। किसी ने पितामह से कहा, महाराज आप तो इतने बड़े विद्वान हैं और भगवान को कोई सरहाने बिठाता है, भगवान को सर पे बिठाता है और आप कह रहे हो पैरों की तरफ खड़े हो जाओ। पितामह ने कहा, गोविंद मैं जानता हूं मुझे अपराध लगेगा, भगवान को अपने बड़े से को पैरों की तरफ रखना ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आज इस अपराध को करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस अपराध को मैंने नहीं किया तो एक जो पुण्य मुझे मिलने वाला है उस पुण्य से वंचित रह जाऊंगा मैं। कौन सा पुण्य? मैं तो वाणों की सैया पे पड़ा हुआ हूं, अगर आप मेरे सराहने रहेंगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, और यदि आप मेरे पैरों की तरफ रहेंगे तो कम से कम नेत्रों से आपका जी भर के दर्शन तो कर लूंगा। फिर भले ही मुझे पाप लगे तो वो पाप मैं अपने सर माथे ले लूंगा, लेकिन गोविंद आज आपके दर्शनों से वंचित नहीं रहूंगा मैं। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। ये राग मालकोस है। संगीत के विद्वान जानते हैं ये बहुत भगवान को प्रिय है। और हमारे राजस्थान में जो भक्तमती मीराबाई हुई, मीराबाई इसी राग के द्वारा भगवान को रिझाती थी। जब भक्तमती मीराबाई इस राग को गुनगुनाती थी, गोविंद दौड़ के चले आते थे। तो हमारे संगीत के विद्वान इस राग को छेड़ रहे हैं। ये राग मालकोस है। लोग कहें मीरा भाई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांधो मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आज महाराज भगवान खड़े हो गए, पितामह दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और आज भगवान कहने लगे, हे दादाजी, मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता है। जिसको एक बार दर्शन देता हूं तो भर के आशीर्वाद भी देता हूं। आप जो मन में इच्छा हो आज मांग लीजिए। आप पितामह कहने लगे, कृष्ण देना चाहते हो तो एक आशीर्वाद दे दो। मेरा पूरा जीवन बीत गया आपकी प्रतीक्षा में, आपके इंतजार में, लेकिन मैं बड़े आनंद से आपकी प्रतीक्षा करता रहा, आपका इंतजार करता रहा। लेकिन यदि आप मुझे देना चाहते हो तो एक आशीर्वाद दे दो। कौन सा? मुझे वरदान मिला हुआ है, जब तक मैं ना चाहूं मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आपसे मेरा निवेदन है, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूं, मैं मरूं नहीं, तब तक आप मेरे नेत्रों के सामने ही खड़े रहो। पितामह कहने लगे, दादाजी ये तुमने क्या मांगा? भाई और कोई वरदान देकर के मैं भी चलता बनता, लेकिन आप कह रहे हो जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूं मेरी मृत्यु ना हो। और आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। लेकिन भगवान कहने लगे, हे दादाजी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, जब तक आप प्राण नहीं त्यागोगे मैं आपकी आंखों के सामने ही खड़ा रहूंगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। मैं वचन देता हूं, आज भगवान ने प्रतीक्षा का वचन दिया है। और कहा कुछ तो कहना पड़ेगा। भीष्म जी कहने लगे, कन्हैया एक कृपा कर दो। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने कोई मांग नहीं की, मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने दिया है। बचपन में पिताजी को वचन दिया, नाम था मेरा देवव्रत, लेकिन मैं भीष्म हो गया। उसके बाद में मैंने अपनी माता सत्यवती को राज्य समर्पित कर दिया। उसके पुत्रों को जो विचित्र वीर्य था उसके लिए मैं काशी नरेश की कन्याओं को लेकर के प्रदान किया। उसके बाद में व्यास जी को बुलवा करके उनके आशीर्वाद से पुत्र मैंने दिलवाए। और उसके बाद में धृतराष्ट्र के राज्य की सुरक्षा के लिए मैंने बलिदान दिया है। मैंने हमेशा दिया ही दिया है कन्हैया। यदि आप कहते हो तो मैं लेना तो नहीं चाहता, लेकिन अंतिम समय में मैं कुछ देना ही चाहता हूं। भगवान बोले, तो बताओ क्या देंगे? पितामह कहने लगे, कन्हैया
मेरे पास मेरी मति है, उस मति को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। इति मति रूपी कल्पिता तृष्णां भगवती शांतग पुंगवे विभोम्ने। मेरी मति है। कन्हैया ने कहा, दादाजी यदि आपने मति को दिया तो तृष्णा भी आएगी, कामना भी आएगी। कहा, मेरी जो मति है वो कामनाओं के रहित है, इसे आप स्वीकार करें। भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान कहने लगे, दादाजी मेरा मन नहीं भरा, जब तक आप कुछ मांगेंगे नहीं तो मेरा मन नहीं भरेगा, कुछ कहो कुछ मांगो। तब महाराज पितामह कहने लगे, कृष्ण अगर देना ही चाहते हो एक आशीर्वाद दे दो, एक छवि आकर के मेरे हृदय में बैठ जाए। भगवान बोले, कौन सी छवि? कोई मोर मुकुट वाली छवि को मांगता है, कोई माखन चोरी करते हुए वाली छवि को मांगता है, कोई कालिया नाग पर नृत्य करते हुए छवि को मांगता है, कोई गिरिराज पर्वत को धारण करते हुए छवि को मांगता है। हे दादाजी आप कौन सी छवि को मांगते हो? पितामह ने कहा, हे द्वारिकानाथ, क्षत्रिय हूं और मैंने जीवन पर्यंत में अनेक मैंने युद्ध भी किए हैं, लेकिन आपसे जब युद्ध हुआ वो बड़ा अविस्मरणीय था। भगवान कहने लगे, दादाजी हमसे कब युद्ध हो गया तुम्हारा? भगवान कहने लगे, बताओ। तो दादा भीष्म जी ने कहा, देखो तुम्हारा प्रण क्या था कृष्ण? मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये प्रण किया था भगवान ने। लेकिन दादा भीष्म कहते हैं, मैंने भी प्रण किया है, क्योंकि मैं सोच रहा था पांडवों की सेना में मुझसे मुकाबला करने वाला कृष्ण के अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो मैं आश्चर्य में इसलिए डूब गया कि कृष्ण युद्ध करेगा नहीं तो फिर कन्हैया बिना युद्ध किए पांडवों को कैसे विजय दिलवाएंगे, ये मेरे मन में चिंता हो गई। तो मैंने भी प्रण किया, जो आज हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहाऊं, मैं शांतनु सुतना कहाऊं। पितामह जिस दिन युद्ध होना है उस दिन 5 बाण हाथ में ले लिए पितामह ने, और 5 बाण लेकर के दुर्योधन के सामने कहने लगे, आज मेरा प्रण है और मेरे प्रण से ही लोग मुझे भीष्म कहते हैं। संकल्प लेता हूं, या तो आज द्वारकाधीश को अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और यदि प्रण नहीं तोड़ा तो ये 5 बाण पांडवों के हृदय का भेदन करेंगे। संकल्प है मेरा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, मैं शांतनु का बेटा नहीं। पितामह को आज आवेश आ गया। सयदा खंड महारथी खंडा, कपिध्वज सहेत डुलाओ, इतनी ना करो शपथ हर की, मोए क्षत्रिय गत नहीं पाऊं। अगर आज मैं रणभूमि में पांडवों से पीठ दिखा करके आ गया तो संकल्प लेता हूं, जो क्षत्रियों को जो वीर गति प्राप्त होती है, इस भीष्म को वो गति नहीं मिले, भीष्म नरक में चला जाए। लेकिन आज हटने वाला नहीं। प्रण है पितामह का।
पांडव दल सन्मुख भय धाऊं, सरिता रुधिर बहाओ। सूरदास रण भूमि विजय बिनु, जियत न पीठ दिखाऊं। जो आज हरि न शस्त्र गहाऊं। आज भक्त की लड़ाई भगवान से है। आज पिता में कह रहे हैं कि जीतेगा कौन, भगवान जीतेंगे, भक्त जीतेगा। आज लड़ाई दो शत्रुओं की नहीं है, दो ऐसे लोगों की, भक्त और भगवान की लड़ाई है। ऐसा प्रण कर लिया और उससे रात्रि को पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए भी बुलाया था, लेकिन कन्हैया ने द्रौपदी को वो आशीर्वाद दिलवा दिया। तो भगवान बड़े निश्चिंत थे कि पांचाली को कन्हैया दादा भीष्म सौभाग्यवती होने के आशीर्वाद दे चुके हैं, तो अब चिंता वाली बात तो है नहीं, क्योंकि भय केवल दादा भीष्म का है और किसी की परवाह नहीं। तो आज भगवान क्या थे महाराज, रथ के घोड़ों की लगाम को भगवान ने छोड़ दिया और आनंद से भगवान बैठे हैं। क्यों? दादाजी मारेंगे तो है नहीं। लेकिन कन्हैया जानते हैं न जाने क्या होगा। दादा भीष्म जी ने भी सोचा कि कन्हैया राजी से तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, एक बार तो पांडव सेना में खलबली मचानी पड़ेगी। तो दादा भीष्म ने क्या किया, बाणों की व्यौछार चालू कर दी। कन्हैया कहने लगे पार्थ कुछ करो, देखो दादा किस प्रकार व्यौछार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा हे गोविंद, इनके सामने बड़ा कौन युद्ध कर सकता है। ये संपूर्ण भूमि के, इस भूमंडल, इस पृथ्वी के अजय योद्धा हैं। दादा भीष्म से कौन भला युद्ध कर सकता है। भगवान कहने लगे अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो आज ये पूरी सेना को क्षण भर में ही मार डालेंगे। शक्ति है उनके अंदर। जैसे बाण चलाए तो भगवान ने सोचा लगता है दादा भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, तो तुरंत महाराज घोड़ों की लगाम पकड़ी पहले तो, और घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर के रथ को इस गति से भगवान चला रहे हैं, क्योंकि दादाजी 1000 बाण एक बार में छोड़ते हैं। ये तो भगवान कृष्ण जैसे सारथी हैं जो अर्जुन की प्राण रक्षा हो रही है। अगर भैया कोई सामान्य सारथी हो तो अर्जुन के प्राण पखेरु कब के उड़ जाएं पता ही नहीं चलता। 1000 बाण एक साथ आ रहे, अब कितनी स्पीड में रथ चला रहे होंगे भगवान, ये तो कल्पना ही कर सकते हैं हम आप तो। कन्हैया ने विचार किया अगर इस प्रकार से मैं थोड़ी देर और रुका और दादा भीष्म का अगर एक बाण भी अर्जुन के हृदय का भेदन करके चला गया तो कौन मुझे अपने जीवन की बागडोर सौंपेगा। तो फिर आज उसी समय महाराज भगवान ने देखा, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। पितामह ने भगवान के ऊपर ही बाण चलाना आरंभ कर दिया। मेरे प्रभु ने देखा नीचे पड़ा है रथ का टूटा पहिया, आज इसी से इनका प्रतिकार करूं मैं। महाराज भगवान रथ के टूटे पहिए को उठाने लगे, लेकिन आज तमाशा देखो महाराज, इतने बाण चलाए भगवान के ऊपर, ऐसा लग रहा है मानो भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हो, नाच रहे हो। वो रथ का टूटा हुआ पहिया भगवान को उठाने नहीं दिया भीष्म जी ने। एक बार जैसे तैसे झुक पाए तो केवल पृथ्वी को छू ही पाए, स्पर्श कर पाए। दूसरी बार फिर अवसर देकर के बसते हुए फिर झुके तो केवल मिट्टी हाथ में आई, और तीसरी बार महाराज टूटे रथ के पहिए को उठा लिया और उठा करके जो मारने को दौड़े। दादा भीष्म रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
मार डालो कन्हैया, यही चाहता हूं मैं। लेकिन प्रभु याद करो, तुमने अपना प्रण तोड़ दिया है। आपने कहा था युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे, दादाजी मैंने प्रण नहीं तोड़ा है, आपके प्रण को पूरा किया है। आपने भी तो प्रण किया था। पितामह कहने लगे, प्रभु अब आपका मान कम हो जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा, लोग न जाने क्या क्या कहेंगे आपके बारे में। पितामह कहने लगे, कृष्ण उसकी मुझे परवाह नहीं है। कन्हैया कहने लगे, दादाजी मेरा मान घटे भले घट जाए, पर भक्त का मान न घटने पाए। मेरा मान कम हो जाए कोई परवाह नहीं, भक्त का मान कम नहीं होना चाहिए। तो आज पितामह कहने लगे, कन्हैया जो दर्शन आपने मुझे रणभूमि में कराया था, एक हाथ में लगा रथ का टूटा हुआ पहिया, पीताम्बर पृथ्वी का स्पर्श कर रहा था, वो छवि जो थी महाराज, वो छवि एक बार दिखा दो कन्हैया, उसी को देख के मैं प्राण त्यागना चाहूंगा। भगवान ने छवि का दर्शन कराया। और यहां पर वर्णन आता है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दादा भीष्म जी ने भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया है और पितामह भगवान के गोलोक धाम को चले गए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।